दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया को दिखाते हुए होती है जिसमें लोग अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे थे और इसकी वजह से दूसरे जीवों को परेशानी होती थी और वो छुप के रहा करते थे। इसके बाद हम एक एनिमल म्यूजियम देखते हैं जहाँ का डायरेक्टर कुछ स्टूडेंट को छिपकली दिखाकर डायनासोर बताता है और अपने कुत्ते को पैंथेरा टाइग्रिस, और हद तो तब हो गई जब वो उन्हें एक जलपरी दिखाता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये जलपरी कम जलपरा ज्यादा था और अब तो वो स्टूडेंट उससे अपने पैसे मांगते हैं क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें थी वो सब फर्जी वर्जी रखी हुई थी और वो लोग उन्हें अपने पैसों के लिए मार भी रहे थे। और फिर इसकी एक्चुअल कहानी यहाँ से शुरू होती है जिसमें हम लियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा है और वो एक बिजनेसमैन भी है। उसके पास इतना पैसा है कि वो यहाँ एक ऑक्शन में एक पूरे आइलैंड को खरीद लेता है और फिर वो इसी खुशी में अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को अपने घर पर पार्टी देता है और उसकी इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और एक बिजनेसमैन तो ऐसा था जो यहाँ फ्लाइंग जेट में आता है। और फिर जब सभी बिजनेसमैन लियो से बात कर रहे थे तो वो लोग लियो का यहाँ मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसने जो ये आइलैंड खरीदा है वो बहुत ही बकवास है। उस आइलैंड के आसपास बहुत सारी डॉल्फिन रहा करती हैं और वो किसी काम का नहीं है और वो लोग लियो को बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब लियो उन्हें डॉल्फिन को हटाने के लिए गवर्नमेंट परमिट दिखाता है तो उन सब की तो बोलती बंद हो जाती है और जो अपना सुपर हीरो बिजनेसमैन था वो गुस्से में लियो से यहाँ से जलकर अपने उस जेट पैक में जाने लगता है और फिर लियो उसका मजाक उड़ाता है और वो अपनी पार्टी को एंजॉय करने के लिए यहाँ एक शैंपेन की बोतल खोलता है जिसका ढक्कन उस सुपर हीरो के जेट पैक पर लगता है। तो वो बिजनेसमैन उस जेट पैक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और तितली बनकर इधर उधर घूमते रहता है। अब इसके बाद लियो अपनी पार्टी में लड़कियों के साथ फुल एंजॉय कर रहा था तो तभी उसके पास एक लेडी आती है जिसका नाम रुलैन था। वो लियो से उसके बिजनेस में पार्टनर्स बनने के लिए कहती है तो लियो यहाँ उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट थी और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी हैं। लेकिन रुलैन है एक अमीर जादी बिजनेसमैन, वो लियो को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा करती थी। और फिर जब ये दोनों यहाँ एंजॉय कर रहे थे तो तभी इनके बीच एक लड़की आती है जिसने सही से मेकअप भी नहीं किया था। पर तभी लियो के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और वो लोग उसे उठाकर पटक देते हैं क्योंकि वो लड़की यहाँ बिना इन्विटेशन के जो आई थी। इसलिए कहता हूँ शादियों में बिना इन्विटेशन के मत जाया करो वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। पर लियो उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे अपना नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए कहती है। अब लियो को यहाँ एम्बेरेसिंग फील हो रहा था तो वो ये नंबर ले लेता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे यहाँ से भेजने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़की अपने घर की तरफ जाती है जो लियो के आइलैंड के करीब एक बोट में रहा करती थी, जहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सोन है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड है। और इस बोट में तो इसके जैसे बहुत सारे मरमेड थे पर वो सब अब इस बोट में फंस चुके हैं क्योंकि लियो ने अपने आइलैंड के आसपास डॉल्फिन को हटाने के लिए कुछ मशीनें लगाई हैं जिनसे कि सोनार वेव्स निकलती हैं जो कि समुद्री जीवों के लिए बहुत खतरनाक है, इतनी कि इनकी वजह से उनकी जान जा सकती है। और जब लियो ने अपनी मशीनें चालू की तो यहाँ से कुछ डॉल्फिन और मरमेड तो चली गई थी लेकिन कुछ मरमेड यही बोट में फंसे रह गई। और अब अगर ये लोग इस बोट से बाहर समुद्र में गए तो इनकी सोनार वेव की वजह से मौत हो जाएगी। इसलिए अब इन मरमेड्स का लीडर जो कि एक ऑक्टोपस है वो लियो को मारने का एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि लियो मर गया तो ये उसका ये प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा और पानी में जो सोनार वेव्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी। और वो अपने इस प्लान में इनमें से सबसे खूबसूरत जलपरी यानी कि सोन को सेलेक्ट करता है ताकि वो लियो को अपने जाल में फंसाए और उसे मार सके। और इसलिए सोन अपना नंबर लियो को देकर आई थी। वहाँ हम लियो को देखते हैं जो कि रुलैन के साथ मस्ती कर रहा है पर क्योंकि रुलैन लियो को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और लियो बेचारा गरीबी से बढ़कर यहाँ तक पहुँचा है और इसी बात का फर्क भी वो उसे बताती है जिसे सुनकर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो सोन को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें 2 घंटे बाद मैं यहाँ से पिक करने के लिए आऊंगा। वहाँ जब सभी मरमेड ये बात सुनते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और लियो को मारने के लिए अपने सभी हथियार निकाल कर उस घर में छुप जाते हैं। पर जब सोन तैयार होकर बाहर आती है तो यहाँ तो लियो के सिक्योरिटी गार्ड्स आए हुए थे और वो लोग सोन को अपने साथ लियो के ऑफिस ले आते हैं। और जब सोन यहाँ बैठी थी तो उसके सामने 2 गिलास पानी के रखे हुए थे इसलिए उसे लगता है कि यहाँ लियो उससे मिलने के लिए आएगा तो वो उसे मारने के लिए पास रखे एक गिलास में जहर मिला देती है। पर जब वो अपने सामने देखती है तो उसके आगे तो लियो का सिक्योरिटी गार्ड्स था और वो सोन की चेकिंग करने लग जाता है। और फिर इसके बाद वो यहाँ रखे दोनों गिलास में से एक गिलास उसे पानी पीने के लिए देता है पर सोन ने तो इनमें से एक गिलास में जहर मिलाया था और वो ये भूल चुकी थी उसने कौन से गिलास में जहर मिलाया है तो वो डर डर के उस गिलास का पानी पी लेती है। जिसके बाद सोन को अचानक से कुछ होने लगता है और वो अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करते जा रही थी पर जब वो मुंह खोलती है तो ये तो एक लेमन का पेस्ट था जिसकी वजह से वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी। पर यहाँ वो दूसरा गिलास वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी लेता है जिसकी वजह से वही मुंह से झाग छोड़कर नीचे गिर जाता है। तो अब सोन उसे बचाने के लिए जल्दी से उसके मुंह में दारू डालती है क्योंकि दारू से हर रोग ठीक हो जाता है। इसलिए कहता हूँ दारू पियो रोज
जियो। और फिर इसके बाद सॉन को यहाँ लियो दिखाई देता है तो वो उसके पीछे चली जाती है ताकि उसे अपने वेपन से मार सके। पर जब वो लियो पर अपने सी अर्चन से मारने वाली थी तो इतने में ही उसके सर पर एक घड़ी लगती है जिसे कि लियो ने अपने काम करने वालों पर गुस्से में फेंका था। तो सॉन का फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया तो वो अब उसे मारने के लिए दूसरा अटेम्प्ट करती है, मगर इस बार उसके सामने एक ग्लास वॉल लगा था जिसकी वजह से वो सी अर्चन उसी के सर पर लग जाता है और लियो फिर से बच गया। लेकिन सॉन फिर भी हार नहीं मानती है और वो अपने तीसरे अटेम्प्ट में एक डोर के पीछे से उसे मारने की कोशिश करती है, पर इस बार कोई उस डोर को ही खोल देता है और वो सी अर्चन दोबारा से उसी के मुंह पर लग जाता है, जिसकी वजह से अब सॉन की बॉडी में वो जहर भी फैलने लगा था। लेकिन फिर भी वो सॉन को मारने का एक और बार ट्राई करती है और वो इस बार टेबल के नीचे से लियो के पैर पर मारने वाली थी, पर लियो तो यहाँ अचानक से डांस करने लग जाता है जिसकी वजह से सॉन उसे मार नहीं पा रही थी। और फिर लियो डांस करते करते उसी के हाथ पर अपना पाँव रख देता है जिससे सॉन को बहुत दर्द होता है और जैसे ही वो उसके पाँव पर चाकू मारने वाली थी तो लियो अपना पैर हटा लेता है और वो चाकू उल्टा सॉन के ही हाथ पर लगता है, जिससे अब उसकी बॉडी में जहर फैलने लग गया था। तो वो जल्दी से दारू पीती है और ये क्या, ये तो ठीक हो गई। तो अब सॉन लियो पर अटैक करके बहुत थक चुकी थी और उसे अब बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो वो उड़कर लियो को मारने के लिए जाती है, पर इधर तो अब लियो गोल्फ खेल रहा था और उससे उसकी स्टिक सॉन पर लग जाती है और सॉन यहीं पर बेहोश हो जाती है और लियो ये देखकर हैरान कि ये कहां से आ टपकी। और फिर जब सॉन को होश आता है तो लियो उसे गुस्से में पैसे फेंक के मारता है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे, पर सॉन को उसके पैसे नहीं चाहिए। वो उसे कहती है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए, जिससे लियो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो गुस्से में कहता है कि पैसा नहीं तो उसे खाना खिलाऊं। तो सॉन यहाँ उसे ऑर्डर देने लग जाती है और उसे कहती है कि खाने में तंदूरी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत टेस्टी होता है, जिससे लियो फिर से परेशान और वो अब यहाँ से जाने वाला था। पर जब वो सामने से रुलैन को आते हुए देखता है तो वो उसे जलाने के लिए सॉन के साथ बड़े प्यार से बात करता है और उसे तंदूरी खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। अब सॉन एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है उसे, लेकिन लियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ऐसी चीप जगहों पर खाना नहीं खाता था, पर बाद में वो उस रेस्टोरेंट में आ ही जाता है और फिर ये दोनों यहाँ रात भर तंदूरी चबाते हैं, जिसके बाद लियो इमोशनल हो जाता है और वो सॉन को बताता है कि बचपन में वो लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि वो लोग चिकन लेग पीस को चुरा कर लाते थे और उस लेग को 3 लोग खाते थे और तब से लियो ने खुद से वादा किया कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। पर सॉन यहाँ उसे कहते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इतने सारे पैसे किस काम के लिए अगर आप किसी की मदद ही नहीं कर सकते तो, जिससे अब लियो गुस्सा हो जाता है और वो सॉन को एक ब्लैंक चेक देकर कहता है कि जा कर लो तुम ही मदद। लेकिन सॉन उस चेक को आग में डाल देती है, जिसे देखकर लियो फिर से उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि सच बताओ कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो सॉन उसे कहती है कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस उसे पसंद करती है। जिसके बाद वो यहाँ लियो के लिए गाना भी गाती है और फिर लियो भी उसके साथ गाने लगता है, पर सॉन यहाँ इतने जोर से गाती है कि यहाँ जितनी भी कांच की चीजें थी वो सभी टूट जाती हैं, शायद इतना बुरा गाती है शायद। और सॉन की इस तीखी आवाज से लियो की नकली मोज भी निकल जाती है और फिर इसके बाद ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं और ऐसा लग रहा था कि लियो सॉन को पसंद करने लगा है, इसलिए वो सॉन को उसके घर छोड़ने के लिए भी आता है। पर यहाँ घर में तो सभी मरमेड और ऑक्टोपस लियो को मारने की तैयारी में थे, मगर जब लियो और सॉन उसके घर के पास पहुँचते हैं तो ऐसा लग रहा था कि सॉन भी लियो को पसंद करने लगी है, इसलिए वो अपने कपड़े खोलकर कहती है कि क्या तुम यही चाहते हो। लेकिन यहाँ लियो उसे कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। जिसे सुनकर सॉन बहुत खुश होती है और वो घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देती है क्योंकि वो अब लियो को मारना नहीं चाहती थी। पर यहाँ ऑक्टोपस सॉन से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उनका चारा हाथ तो लगा लेकिन मुंह तक नहीं लग पाया। जिसके अगले दिन अब लियो सॉन को दोबारा कॉल करता है और वो उसे तैयार रहने के लिए कहता है, जिससे यहाँ पर अब जितने भी लोग थे वो सभी फिर से खुश हो जाते हैं और लियो को मारने के लिए नारे लगाने लगते हैं। और फिर उसके बाद लियो सॉन को एक सुशी रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ पर ऑक्टोपस स्वैप बनकर आया था लियो को मारने के लिए। पर जब वो लियो को मारने की कोशिश करता है तो यहाँ लियो के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो अब ऑक्टोपस बहाना बनाकर कहता है कि वो आज ऑक्टोपस बनाने वाला है, इसलिए अब बाकी सब भी उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करते हैं और उसके टेंटिकल्स को नींबू मिर्च का तड़का मारते हैं, जिसकी वजह से उसे अब बहुत दर्द हो रहा था और वो अलग अलग मुंह के एक्सप्रेशन दे रहा था। पर जब उससे ये बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपने मुंह से एक काला सा लिक्विड निकालकर सामने की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। और फिर उसके बाद लियो सॉन को यहाँ रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है और वो उसे कहता है कि कल उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे बहुत अच्छा लगा था और उसके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन सॉन यहाँ उसे मना कर देती है और वो उसे बताती है कि वो उसे यहाँ मारने के लिए आई है। तो लियो उसे यहाँ गुस्से में मार दो कहकर उसे किस करने लग जाता है और जब ये दोनों यहाँ किस कर रहे थे तो तभी यहाँ रुलैन भी आ जाती है और फिर सॉन यहाँ से चली जाती है। वहाँ हम ऑक्टोपस को देखते हैं जो सॉन से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सॉन लियो को मारने के बजाय उससे प्यार करने लगी है। और जब यहाँ इनकी बातें हो ही रही थी तो तभी दरवाजे पर नॉक होता है। तो सॉन
यहाँ गुस्से में दरवाजे को खोल देती है और वो सामने देखती है तो यहाँ तो लियो आया है। और जब लियो सॉन के फिन्स, टेल और बाकी सारे मरमेड को देखता है तो वो यहाँ शॉक्ड होकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और जब लियो को होश आता है तो ऑक्टोपस उसे मार कर कहता है कि उसकी सोनार की वजह से उनके लोग मारे गए हैं। और ऑक्टोपस उसे अब मारने वाला था, पर लियो उसे कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो इन सोनार को कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ वही है जो इन्हें रोक सकता है और उनकी मदद कर सकता है। पर वो ऑक्टोपस उसकी बात नहीं मानता है और वो अपने टेंटिकल से लियो का गला दबाने लगता है। लेकिन यहाँ सॉन लियो की जान बचाने के लिए उस ऑक्टोपस का एक और टेंटिकल काट देती है, जिससे लियो यहाँ से भाग जाता है। और फिर वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो उन्हें मरमेड और इस सब के बारे में बताता है। पर यहाँ तो वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर इसके बाद लियो अपने ऑफिस पहुंचता है और वो अब सोनार को खुद एग्जामिन करके देखना चाहता था। और जब सोनार को ऑन किया जाता है तो उस सोनार की वेव की वजह से लियो को बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जब 10% से ये हाल है तो बेचारी मरमेड्स का क्या हाल होता होगा। इसलिए अब लियो सभी सोनार को बंद करवा देता है। और फिर जब रूलैन उसे सोनार को बंद करवाने का कारण पूछती है तो लियो उसे मरमेड के बारे में सारी स्टोरी बताता है। पर ये जानने के बाद रूलैन उससे हैरान नहीं होती है, क्योंकि इसने तो यहाँ मरमेड को ढूंढने के लिए एक खुफिया लैब बनाई थी और वो लोग बहुत टाइम से मरमेड को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। वो लियो से कहती है कि अगर उन्हें जिंदा मरमेड मिलते हैं तो इससे उनकी कंपनी को बहुत फायदा होगा और वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगी। इसलिए रूलैन अब अपने सभी गार्ड्स के साथ उन मरमेड को पकड़ने के लिए उस आइलैंड की तरफ निकल जाती है। लेकिन लियो उन मरमेड्स को पकड़वाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सॉन को कॉल करता है, पर वो कॉल लगता ही नहीं है क्योंकि वहाँ रूलैन और उसके सोल्जर पहुंच चुके थे और सभी मरमेड पानी के अंदर छुपी हुई थी। पर जब वो लोग पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सभी मरमेड पानी के अंदर छुपी हैं, जिसके बाद वो सभी पानी में मरमेड के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। और वो पानी मरमेड के खून से बहुत लाल हो गया था, जिसके बाद उन फायर से बचने के लिए सभी मरमेड पानी से बाहर निकलने लगती हैं। पर रूलैन के वो लोग उन्हें बेरहमी से मारकर अपने बैग में भर दे रहे थे। और जब सॉन पानी से बाहर निकलती है तो वो यहाँ उन सोल्जर्स के साथ लड़ रही थी, जिसके बाद वो ऑक्टोपस उसे बचाने के लिए उसे बोट से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। पर वो सोल्जर बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक जाल लगा देते हैं, जिसकी वजह से सॉन फिर से उस बोट में गिर जाती है। और इसके बाद यहाँ पर एक मरमेड दादी आती है जो थोड़ा सा कुंफू जानती थी और वो अपने फिंग से पानी में वेव क्रिएट करती है और इन पानी के वेव से वो उन सोल्जर्स पर अटैक करती है। पर इनमें से एक सोल्जर दूर से मरमेड दादी पर अटैक कर देता है और वो दादी बोट से बाहर समुद्र में गिरती है। और फिर वो सभी मरमेड्स को बताती है कि पानी से सोनार वेव्स हट चुकी हैं, जिसके बाद सभी मरमेड समुद्र में जाने लगते हैं। लेकिन जब सॉन समुद्र में भाग रही थी तो उसके ऊपर रूलैन एक तीर चला देती है, लेकिन सॉन यहाँ से फिर भी अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है और फिर रूलैन उस पर पानी में एक ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से सॉन पानी से बाहर जाकर गिरती है। वहाँ हम लियो को देखते हैं जो कि एक ट्रैफिक में फंस गया था। तो यहाँ उसे वही अपना बिजनेस पार्टनर मिलता है जिसके पास जेट पैक था। अरे वही जो अपना सुपर हीरो था स्टार्टिंग में देखा था जिसे। दूसरी तरफ रूलैन अब सॉन को मारने वाली थी, पर तभी लियो यहाँ उस बिजनेसमैन के जेट पैक में यहाँ सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है और वो सॉन को बचाने की कोशिश करता है, पर रूलैन उस पर भी अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी लियो सॉन को उठाकर पानी में डाल ही देता है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रूलैन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके कुछ टाइम बाद लियो को हम देखते हैं जिसके पास एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने के लिए आता है। वो यहाँ उससे उस मरमेड के बारे में पूछता है तो सॉन उसे बताता है कि मरमेड तो बस एक अफवाह है जो कि इंसानों ने फैलाई है। और तभी यहाँ सॉन आती है, जिसका मतलब था कि सॉन अभी जिंदा है और वो अब लियो के साथ ही रहती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और हाँ, बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, तभी आप लोगों को सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।